इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समुदाय में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। इस्लाम के अंदर कोई भी मस्जिद में जा सकता है। ये बयान हाल ही में राहुल गांधी का था जब वो संसद में बजट के विषय पर बोलने के लिए गए थे। पर बजट के विषय को छोड़िए, दूसरी सारी बातें उन्होंने सदन के अंदर की, संसद के अंदर की। हिंदुओं को लेकर बातें की, हिंदुओं का अपमान किया, जातिवाद का मुद्दा उठाया, फिर से वो घटिया राजनीति उनकी देखने को मिली। फिर इस्लाम के नाम पर उन्होंने बातें रखी, मुसलमानों को लेकर बातें रखी कि इस्लाम में मस्जिद के अंदर हर कोई व्यक्ति जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में संसद के अंदर राहुल गांधी गए बजट के विषय पर बोलने के लिए, पर बजट का विषय छोड़ वो सारी उल फिजूल की बात वहां पर करते नजर आए। हिंदुओं का अपमान उन्होंने किया, जाति और आरक्षण के नाम पर घटिया राजनीति उन्होंने की, फिर इस्लाम को लेकर कुछ बातें रखी कि इस्लाम में मस्जिद के अंदर हर कोई जा सकता है। राहुल गांधी का यह कहना है कि इस्लाम में मस्जिद के अंदर हर कोई जा सकता है। अब हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, पर इन गिने चुने लोगों को शायद पता नहीं कि गलती से भी राहुल गांधी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए तो हमारे देश का क्या हाल होगा, हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, राहुल गांधी का एक डेटा निकालिए, एक इतिहास निकालिए, राहुल गांधी कभी भी लॉजिक वाली बात नहीं करते, वो सोच समझकर कभी भी नहीं बोलते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस मोदी विरोध करना है तो इसी चक्कर में कभी वो हिंदुओं का अपमान कर देते हैं, कभी आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलते हैं, कभी संविधान को लेकर भ्रम फैलाते हैं। और हाल ही में जब संसद के अंदर बजट के ऊपर भाषण देना था राहुल गांधी ने, तो यहाँ पर भी मुसलमानों का प्यारा बनने के चक्कर में फिर एक बार उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को जाति और आरक्षण के नाम पर बांटने की कोशिश की। देश में ऐसी स्थिति वो पैदा करना चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाति और आरक्षण के नाम पर। और हिंदुओं का अपमान करने के चक्कर में, मोदी विरोध करने के चक्कर में, मुसलमानों का प्यारा बनने के चक्कर में राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं सदन के अंदर कि मस्जिद के अंदर, इस्लाम में मस्जिद के अंदर कोई भी जा सकता है, हिंदू मंदिर में कोई नहीं जा सकता, सब लोग नहीं जा सकते, पर चर्च के अंदर, मस्जिद के अंदर सब लोग जा सकते हैं। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समुदाय में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। पर इसी वीडियो में मैंने कहा, और हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि राहुल गांधी कभी भी सोच समझकर, तोल मोल कर बात नहीं करते। वो बिना अभ्यास किए सदन में आ जाता है, मीडिया के सामने भी वो बोलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोलते हैं। जो मन में आया वो सोशल मीडिया पे लिख दिया, जो मुंह में आया वो टीवी मीडिया में या सदन के अंदर बोल दिया। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस्लाम में मस्जिद के अंदर कोई भी जा सकता है, तो राहुल गांधी ज़रा ये बताए कि सियाओं की मस्जिद अलग क्यों होती है, सुन्नियों की मस्जिद अलग क्यों होती है, अहमदियों की मस्जिद अलग क्यों होती है। सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जाता और सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जाता, ये क्यों होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा ज्ञान है, वहाँ तक मस्जिद के अंदर महिलाओं को भी एंट्री नहीं होती। यहाँ तक सुनने को मिला है, यहाँ तक मेरी जानकारी है कि कब्रिस्तान भी अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों, ऐसा क्यों? राहुल गांधी जरा इसके बारे में भी ज्ञान बांटे। फिर जब पीएम मोदी राहुल गांधी के बारे में बालक बुद्धि शब्द प्रयोग करते हैं, या जेपी नड्डा ने हाल ही में राहुल गांधी के बारे में कहा था कि ट्विटर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्ञान की बात करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आओ, थोड़ा अभ्यास करके आओ, थोड़ा डेटा लेकर आओ, मतलब थोड़ी जानकारी लेकर आओ, तब काम होगा, तब काम चलेगा। बस संसद में आए, भाषण देना है, खड़े हुए और जो मुंह में आया वो बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है।